हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कीज़। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग और स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी को पता है एएसआई स्टेनो के और एससीएम के टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं, तो एएसआई स्टेनो का भी अब स्टार्ट हो गया है, तो इसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताना चाहूँगी। पहले भी ऑलरेडी मैं आप लोग को डिटेल प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि कितने वर्ड पर मिनट वहाँ पर स्पीड में आपको डिक्टेशन बोला जाएगा और कितनी स्पीड आपको चाहिए होगी, कितने मिनट का स्किल टेस्ट होगा, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दिया है उनके रिव्यू लेने के बाद मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि वहाँ पर बच्चे टाइपिंग क्यों फ़ेल हो रहे थे, क्या रीज़न था, कैसे-कैसे क्या चीज़ें हुई। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर आपकी एंट्री होगी, जैसे कि 7 बजे आप वहाँ पहुँच जाओगे। अगर कोई एस्पिरेंट्स है, अगर वो थोड़ा लेट भी पहुँच रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे तक वहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। जब आप वहाँ पर जाओगे तो अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, पेंसिल, पेन ये ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर काम लगेंगी, तो आप लेकर ज़रूर जाना। जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर एंट्री करते तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है? जिसमें आपका थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक पूरा लेंगे। उसके बाद वहाँ पर 60-60 के बैच बन रहे हैं और फिर बैच बनने के बाद वहाँ पर जब आपको अंदर ले जाया जाएगा तो वहाँ पर जो सीआरपीएफ के ऑफ़िसर्स होंगे, वो आपको 5 मिनट ट्रायल देंगे कि आप देख लो, सुन लो, समझ लो, इस तरीके से आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस ने बताया कि जब वो 5 मिनट ट्रायल देते हैं ना डिक्टेशन का, ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग डिक्टेशन लिख ले जाएँगे, इनकी इतनी नॉर्मल स्पीड रहेगी तो हम लोग आराम से लिख लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर डिक्टेशन स्टार्ट होता है, मैं अलग-अलग सेंटर की भी आपको बताऊँगी, जैसे रांची है, भोपाल है, दिल्ली है, बच्चों ने बताया मुझे। तो यहाँ पर जब अलग-अलग स्टार्ट होता है ना, तो जब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं तो उनकी स्पीड बच्चों ने बताया कि कुछ ज़्यादा ही हाई रहती है। कुछ बच्चे तो फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प करी है, थैंक यू। उन्होंने रिव्यू दिया वहाँ का कैसे क्या हुआ, और बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ 2-3 पास हुए हैं। भोपाल में तो एक बच्चे ने बताया कि उसके बैच में तो कोई भी पास नहीं हुआ है। 60 में 60 का बैच बना था, बट कोई भी वहाँ पे ऐसा स्टेनो पास नहीं कर पाया है। यहाँ पर सबसे पहले जब वो डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो डिक्टेशन जो आपको बोलेंगे ना, वो बहुत ध्यान से सुनना होगा। वहाँ पर जो डिक्टेशन बोलेंगे वो कोई भी स्टोरी हो सकती है इंग्लिश में, जैसे नरेशन टाइप, कोई पैरा हो सकता है, कुछ भी बोल रहा है। जैसे कि आपको वहाँ पर उन्होंने बोला बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए, तो आपको समझ में आएगा। बोले महोदय बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए, दिल्ली के साथ होने वाले अन्याय के बारे में यहाँ कोई माननीय सदस्यों ने बोला है। तो मतलब वो स्पीड से बोल रहे हैं, तो आपको बड़े-बड़े वर्ड्स तो आसानी से सुनाई देंगे। जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा दे रही हूँ आप लोगों को कैसे। उन्होंने बोला समय का प्रयोग हमें सही से करना चाहिए। तो उसको क्या समझ में आया बच्चों को, समय का उपयोग ना, तो वो समय का सदुपयोग। तो मतलब क्या, समय का उपयोग की जगह उसने लिख दिया सदुपयोग, तो उससे क्या है, उसकी एरर हो गई। तो मतलब आपको वर्ड्स बड़े-बड़े तो समझ में आएँगे, लेकिन उनके बीच में मिलकर जो छोटे-छोटे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे में, भी, पर, हैं, कुछ को लेकर, पक्षी को लेकर भी हैं, तो पक्षी को लेकर है, तो ये भी भूल गए अगर, तो मतलब बड़े-बड़े वर्ड्स के साथ-साथ आपको छोटे वर्ड्स पे भी फ़ोकस करना है कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने बताया कि उनकी 90 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट अप्रॉक्सिमेट मान लो कि उनकी इतनी स्पीड है। रांची में तो एक बच्चे ने बताया कि सर तो ऐसे बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि उनकी 85 से 90 से स्पीड कम ही नहीं है, और हम लोगों को वहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट लिखनी थी। उसने कोशिश बहुत अच्छी करी, बट फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है डिक्टेशन में प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, वो जो बोलेंगे वो वर्ड्स बहुत अच्छे से सुनना, छोटे-छोटे वर्ड्स बहुत ध्यान रखना। जैसे उन्होंने बोला मैं यह भी चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न ना उठाए जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बच्चे ने सुना कि मैं यह चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न उठाए जाएँ, तो ऐसा करके मतलब छोटे-छोटे वर्ड्स जो है ना वो बच्चे स्किप कर दे रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनकी ज़्यादा एरर्स हो जा रही हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स आपसे ना हो, इसलिए मैं आप लोग को मैं सजेशन देना चाहूँगी कि बड़े-बड़े वर्ड्स पे तो आप फ़ोकस करोगे ही, लेकिन आप लोग वहाँ पर अगर जो छोटे-छोटे वर्ड्स बोले जाएँगे, थोड़ा बहुत उनको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपनी पेंसिल्स ले जाना। आप जब लिख रहे होगे, आपको अगर कोई वर्ड वहाँ पर स्टेनो में लिखते समय नहीं याद आ रहा है कि आवश्यक को कैसे लिखेंगे, स्वतंत्र कैसे लिखेंगे, आज़ादी कैसे लिखेंगे, अखबार कैसे लिखेंगे, तो आप उसको उस समय वहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में नॉर्मल लिख लेना, लेकिन फिर बाद में उसको इरेज़ करके आप स्टेनो के लैंग्वेज में लिख देना। इससे क्या है, उस समय आपका वो वर्ड स्किप नहीं होगा, तो आपके एरर होने के चांसेस कम होंगे। मैं ये सिर्फ़ टिप इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे, कभी-कभी हम लोग पेपर देते तो
वहाँ का माहौल अलग होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, तो हम लोग को वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, उस समय तुरंत नहीं याद आ रहा जैसे, तो आपने उसको हिंदी या इंग्लिश में ही वैसे ही नॉर्मल लिख लिया और फिर बाद में उसको इरेज़ करके स्टेनो की लैंग्वेज में आप लिख देना। इससे क्या है, आपकी गलती बच जाएगी और आपकी स्पीड भी नहीं छूटेगी, तो जो सर वहाँ पर डिक्टेट कर रहे होंगे उसके साथ-साथ उनके साथ-साथ आप लिखते चले जाओगे। अब बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल में एक बच्चे ने बताया कि जो सर वहाँ पे डिक्टेट कर रहे थे, उनके प्रोनंसिएशन में और बच्चे के प्रोनंसिएशन में थोड़ा डिफ़रेंस था। जैसे कि हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, लिखते हैं तो प्रोनंसिएशन अपने हिसाब से कर लेते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सर बोल रहे थे उनका प्रोनंसिएशन अलग था, जिसकी वज़ह से उस बच्चे को वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे साफ-साफ। ऐसे 1-2 बच्चों ने बताया कि वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम, थोड़ा प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम हुआ उस बच्चे को। बाकी यहाँ पर स्पीड तो बहुत अच्छे से ही सर बोल रहे थे। भोपाल में तो स्पेशली बच्चों ने 2-3 लोगों ने बताया कि सर तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि उनकी 90 से 100 वर्ड पर मिनट रफ़्तार रही हो। यहाँ पर जो 5 मिनट ट्रायल मिलेगा उसमें आप बहुत अच्छे से कोशिश करना समझने की, सुनने की, और फिर जब वो आपका डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे, तभी आप वहाँ पे डिक्टेशन पास कर पाओगे। तो अगर आपको वहाँ पे लैंग्वेज में, उनके प्रोनंसिएशन में कोई प्रॉब्लम लगेगी, जैसे वो हिंदी का बोलें या इंग्लिश का बोलें, तो आप लोग उसको बहुत क्लियरली सुनने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे। बस उनके छोटे-छोटे वर्ड्स, बड़े-बड़े वर्ड्स दोनों पे ध्यान देना कि कौन से वो मतलब किस तरीके से वहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि भोपाल में बहुत कम रहा है पासिंग रेट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अलग-अलग स्टेशन का बताया, सॉरी अलग-अलग सेंटर का मुझे इन्फॉर्म भी किया है। जैसे कि रांची में भी बच्चे ने बताया है कि वहाँ पर भी 60-60 के बैच बने थे और वहाँ पर डिक्टेटर की जो लैंग्वेज थी, वहाँ पर भी उनको यही प्रॉब्लम हो रही थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर सर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो लगातार बोलते चले जा रहे थे। वहाँ पर भी उनको 5 मिनट का ट्रायल मिला था और फिर बच्चों ने डिक्टेशन सुनी और समझी, तो उनको भी लगा था कि हम लोग कर ले जाएँगे। लेकिन जब वहाँ पर जो रियल डिक्टेशन स्टार्ट होता है उसमें सर की बहुत हाई स्पीड रहती है, उनका प्रोनंसिएशन अलग रहता है, जिसकी वज़ह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। और कुछ वर्ड तो हैं वो बच्चे सुन तो रहे थे लेकिन एग्ज़ैक्ट साफ़ समझ में नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी, तो बच्चों की 1-2 गलतियाँ उसकी वज़ह से भी हुई। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका आगे एएसआई स्टेनो का होने वाला है, वो परेशान मत हों। बस कुछ टिप्स जो मैं बता रही हूँ कि वो जब बोलना शुरू करेंगे तो उनकी छोटी बहुत जो छोटे-बड़े वर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना। उनके प्रोनंसिएशन पे हो सकता है थोड़ा डिफ़रेंट हो उनका प्रोनंसिएट करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आप कर ले जाओगे। बाकी जो मैं बता रही हूँ ना कि अगर आपको तुरंत स्टेनो वर्ड वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हिंदी या इंग्लिश में लिखने के बाद उसको फिर से इरेज़ करके अपना लिख लेना। बाकी आप यही कोशिश करना कि पहले तो उसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टेनो वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आप उसको हिंदी, इंग्लिश में लिख लेना और फिर बाद में आप उसको इरेज़ करके स्टेनो की लैंग्वेज में लिख देना। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका अलग-अलग सेंटर पे जा रहा है, वो रिव्यू दे रहे हैं और वो देते रहते हैं, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एसआई स्टेनो अलग-अलग सेंटर से देने जा रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में भी ऐसा ही है, बच्चों ने बताया कि वहाँ पर भी आपके अच्छे से एंट्री हुई, बायोमेट्रिक हुआ, फिर बैचेज़ बना दिए गए, फिर वहाँ पर अंदर ले गए, डिक्टेशन बोलना शुरू हुआ, फिर वहाँ पे उनको जब टाइपिंग करना हुआ, तो टाइपिंग में उन्होंने कीबोर्ड को भी चेक किया कि कीबोर्ड सही है कि नहीं है। तो कीबोर्ड टाइपिंग के समय, स्किल टेस्ट के समय आपको कीबोर्ड अच्छा ही मिल रहा है, आपको यहाँ पे पर्याप्त समय मिलेगा कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में मिलेंगे 65, आपको टाइप करने के लिए पर्याप्त समय है। बस यहाँ पर आपको टाइपिंग करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप जो टाइप कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से टाइप करो और बहुत सही से, क्योंकि यहाँ पर स्पीड के साथ-साथ आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर कर रही है, ठीक है? क्योंकि एक्यूरेसी के साथ अगर आप टाइप करोगे तो आप टाइपिंग पास कर पाओगे। यहाँ पर डिक्टेशन बोलने के बाद आपका जो टाइपिंग होगा उसमें आपको एक्यूरेसी के साथ टाइप करना होगा, आप आराम से टाइप करना। स्टार्टिंग की अगर आप 4-5 लाइन्स अच्छे से टाइप कर ले जाओगे तो आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सही से टाइप कर सकता या कर सकती हूँ। तो आप अच्छे से टाइप करते जाओगे। यहाँ पर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास मतलब अपने में आत्मविश्वास रहना होगा, अपने आप को आत्मविश्वास दिलाना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैनिक हुए, घबराए या हल्का-सा भी आप थोड़ा बहुत भी पैनिक हुए तो वो चीज़ आपके लिए हो सकता है थोड़ा घातक हो जाए। क्यों? क्योंकि घबराहट में हम लोग अपना, जब भी कभी भी हम लोगों को घबराहट होती है, हड़बड़ाहट में हम लोग काम करने लगते हैं तो कहीं न कहीं वो गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एससीएम वाले बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी और मैंने कैसे टाइपिंग पास किया था, मैंने ये सब चीज़ें अपनी चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी हैं।
तो आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं स्टेनो वालों को यही बोलूँगी, आप लोग जाओ रिलैक्स माइंड से, केयरफुली वहाँ पे अच्छे से करना, आपका भी टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होगा वो भी पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी को कुछ चीज़ें हैं जो फ़ोकस करनी होंगी कि वो डिक्टेशन जो बोलें वो बहुत अच्छे से आप करना। बाकी मैं यही बोलूँगी जो भी एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट टू देम। और यहाँ पर अभी तो पासिंग रेट कम है क्योंकि फर्स्ट डे था, लेकिन हो सकता है कि सेकंड डे, थर्ड डे आपका पासिंग रेट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अब बच्चों को डिटेल्स मिल जाती है तो थोड़ा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अच्छा ऐसा-ऐसा होगा, तो वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी बच्चे अपडेट देते रहेंगे, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।